नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। 1700 करोड़ का पुल गंगा नदी में समा गया। घटना बिहार की है। इस बारे में मैं पहले भी वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूँ। फिर आप सोचते होंगे कि आज मैं फिर क्यों प्रकट हुआ हूँ इसी विषय को लेकर भी। बता दें कि आज मैं इस विषय पर थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ और अलग दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से एजेंडाधारी पत्रकार, जिनको लोग अपने सर पर उठा करके ढोते हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है देश में तो हम उम्मीद करते हैं कि बड़े पत्रकार, जिनकी फॉलोशिप ज़्यादा है, जिनकी फॉलोशिप लाखों में है, वे इस घटना पर क्या बोलते हैं। बिहार सरकार लगभग 10 साल से एक पुल को बना रही थी जो 2 बार गिर गया है और जिसकी कॉस्ट 600 से बढ़कर के 1700 करोड़ हो गई है। तो इस स्टोरी में बहुत कुछ देने को था। ऐसे में देश के मैंने 4 पत्रकारों के नाम लिखे हैं। अजीत अंजुम क्या कर रहे थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये क्या कर रहे थे तब। पहले हम इनके YouTube चैनल पर जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस घटना को लेकर के क्या खबर की है। आओ फिर हम उस पर आपको बात करते हैं। तो हमने ये YouTube खोल लिया है, ठीक है। इस पर हम सबसे पहले ये रवीश कुमार जी ही पढ़े हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं इनको भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। रवीश कुमार जी का चैनल खुल गया है ऑफिशियल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम चलते हैं इनके वीडियोस पर। ये कल की परसों की, एक दिन पहले की है, 17 घंटे पहले की, फिर एक दिन पहले की, 2 दिन पहले की, 3 दिन और इसमें से कहीं पर भी एक भी खबर इसके रिलेटेड नहीं है। सारी खबरें या तो खिलाड़ियों को लेकर के हैं और या फिर जो है, लेकिन इस खबर में, इस चैनल पर एक भी खबर आपको नहीं मिलेगी। 1700 करोड़ ही था, बह गया सो बह गया। अब हम चलते हैं इसके बाद में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के चैनल पर। ये मेरे पास सर्च जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मैं इनको देखता हूँ, ऐसी नहीं है। दोस्तों नमस्कार। मोदी नमस्कार। ये अभी शुरू होते हैं तो मतलब मोदी से ही ब्रांड कमजोर हो चला है। मोदी चलो कमजोर हो चला, कोई बात नहीं। इनकी वीडियोस पर चलते हैं। ये भी सुबह उठते हैं तो मोदी जी से शुरू होते हैं। मोदी खिलाड़ी। यहाँ पर भी कोई एक शब्द भी नहीं बोला गया है। किस पर? जो 1700 करोड़ का पुल गिरा है। अभिसार शर्मा जी के पास चलते हैं। अभिसार शर्मा, ये भी मेरे ऊपर फर्स्ट पर ही पड़ा है, ठीक है जी। अभिसार शर्मा जी के चैनल। ये बात आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बतलाने वाला है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, आप ही बताते हैं सब। आप ही बताते हो भाई साहब, आप ही बताते हो। देखो, रेसलर है, गोदी मीडिया है, और इस पर ये आ गई आपकी ट्रेन हादसा है। सचिन, धोनी, विराट चुप क्यों है? क्यों अभी चुप? बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है जी। ट्रेन हादसा आ गया है, राहुल गांधी जी आ गए हैं और ये मोदी जी आ गए हैं। यहाँ पर भी बिहार से गिरने वाले पुल की कोई घटना नहीं है, जबकि हाँ, आंधी से जो महाकाल कॉरिडोर जो गिरा था उसके जरूर खबरें हैं, ठीक है जी। एक और पत्रकार ले ही लेते हैं, चलो। पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, रवीश कुमार जी हो गए हैं, अजीत अंजुम जी रह गए हैं। अजीत जी आप भी आ जाओ। आप अजीत अंजुम जी, अब इनकी भी खबरें देख लो। हम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या? हाँ, रेसलर्स ये तो इनकी तो मुझे लगता कोई और भी खबर नहीं है। रेसलर्स
ये ब्रजभूषण किसान मुजफ्फरनगर पंचायत, ब्रजभूषण गिरफ्तारी। ठीक है जी। और पिछले 6 दिनों पर इसकी भी कोई खबर नहीं है। जी हाँ, कैमरा अब दूसरी तरफ। जनाब, मैंने आपको 4 पत्रकारों के YouTube चैनल दिखाए हैं। मैं दिखाने को आपको इनके ट्विटर हैंडल भी दिखा सकता था, इंस्टाग्राम हैंडल भी दिखा सकता था, फेसबुक पेज भी दिखा सकता था, लेकिन व्यर्थ है। एक सैंपल आपको दिखा दिया है। ये बंदे सुबह से लेकर के शाम तक इनको निष्पक्ष पत्रकारिता का तगमा दिया क्या हुआ, सेल्फ मतलब अपने आप ही लिया हुआ है, क्योंकि ये सारा दिन गोदी मीडिया चिल्लाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि एक ही लोगों के गोद में बैठे हैं, एक मतलब इनको खरीद लिया है। लेकिन ये दूसरों को कहते हैं कि पक्षपात करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि इशारों पर खबर लगाते हैं, एक तरफा चलते हैं, किसी को एक ही पार्टी को या एक नेता को बचाने के और बनाने के लिए लगा रहता है मीडिया। लेकिन ये खुद देखिए कि इनके चैनल पर सिवाय बीजेपी विरोध के आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो। इनका पूरा चैनल खंगाल लीजिए, पूरा चैनल। 1700 करोड़ का बिहार में एक पुल गिरा और उस पुल पर 17 अरब रुपया। अच्छा, ये जब बनने लगा था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में उन्होंने उद्घाटन किया, वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, तब बीजेपी के साथ थे और तेजस्वी इसके खिलाफ था, अब तेजस्वी इनके साथ हैं। अब जब इस बारे में जब इनसे मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो क्या कहते हैं, हमें तो कल ही पता चला है, हम तो दुखी हैं, क्यों नहीं बन रहा है, हमने बोल दिए हैं। किसको बोल दिया हमने? उप मुख्यमंत्री को बोल दिया, 9वीं फेल जो तेजस्वी साथ में खड़ा था, वो देखेंगे अब इसको। खैर, वापस से उसी पर आते हैं। हमें ये लगा कि एक अच्छा प्लेटफार्म है इन सभी पत्रकारों के पास जो ये वाले हैं। तो ये बिहार में इन्होंने इतनी बड़ी घटना पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की। ये सुबह से लेकर के शाम तक लगे हुए हैं। रेलवे जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ओडिशा में बालेश्वर में, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 300 के करीब लोग मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। उस पर मील मेख लगाने में, निकालने में लगे हुए हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए। वहाँ प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री क्यों वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से हिले क्यों नहीं। और जब 4 दिनों तक कोई बंदा वहाँ पर रहेगा और देश भर की मीडिया वहाँ पर लगेगी तो कैमरा कोई न कोई उसको कैच करेगा ही, और केंद्रीय मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा तो कैच करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों ने बड़ी हरामीपन से ये प्रचारित किया कि वहाँ पर फोटोशूट कराने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए वो वहाँ पर हैं। क्या इन्होंने ये सवाल उठाया कि वहाँ कांग्रेस के लीडर भी गए, ममता बनर्जी भी गई और नवीन पटनायक जी भी गए, तो क्या उनकी खबरें नहीं आई थी? दूसरी पार्टियों के जो लीडर गए थे उनकी खबरें नहीं आई थी? इस खबर की रिपोर्टिंग जो बिहार वाली जो घटना हुई उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई? इस खबर में कितना कुछ है। जिस कंपनी के द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है उसको सिर्फ एक पुल का ठेका नहीं दिया गया है, नीतीश कुमार ने उसको कई प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। 2012 से 2017 से वो पुल बनाती जा रही है। 1600 करोड़ में बनने वाला पुल 1700 करोड़ रुपया खर्च हो चुका और बना नहीं है। उसका 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री अब ये कह रहा है कि इसके पुल के बनने में कुछ गड़बड़ है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करके दोबारा से बनाया जाएगा। मतलब 1700 करोड़ का हिसाब किससे लिया जाएगा, क्यों नहीं उठाया गया? आपको एक घटना और बताता हूँ।
गुजरात में एक पुल गिरा था, गुजरात में भी एक पुल गिरा था, तब ये सब लोग, मतलब मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, प्रयोग नहीं करना चाहता, किस तरह से उल्टे पांव हो गए थे। सर के बल खड़े हो करके इन्होंने शोर मचाया था, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो। इन चारों इन पत्रकारों के अलावा और इनकी पूरी लॉबी के अलावा एक बार भी किसी ने नीतीश कुमार से इस्तीफ़ा मांगा नहीं। बेशर्मी की हद होती है। हाँ, लेकिन इनका सिर्फ एक एजेंडा है और इस पर बोलते हैं तो तुम गोदी मीडिया हो। मतलब जिस प्रदेश में बीजेपी होगी, सेंटर में बीजेपी है, अगर उनके कोई अगर उनके किसी मंत्री के दूर के रिश्तेदार का कोई नाती पोता अगर कोई घटना कर दे, या फिर बीजेपी की राज्य में कोई 2 बसों के भी मतलब कुछ सड़क दुर्घटना भी हो जाए, नहीं होनी चाहिए वो भी, अगर हो भी जाए तो भी ये उल्टे पांव खड़े हो जाते हैं। यूपी में आपको एक घटना याद होगी, मैं और कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूँ। हाथरस घटना हुई थी, तो तब कितने लोग चिल्ला रहे थे, इनमें से कितने लोग, कितनी रिपोर्टिंग हुई थी और 22 रिपोर्टिंग हुई थी। दिल्ली की घटना पर बोला कोई था? साक्षी का मर्डर हुआ, इन अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य भूषण वाजपेयी, अजीत अंजुम ने एक ट्वीट तक नहीं किया। पता क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें एक धर्म विशेष के, उसमें आरोपी जो था वो धर्म विशेष का था। हाथरस केस तो झूठा था और अदालत में ये सिद्ध भी नहीं कर पाए। लेकिन इस तमाम लुटियन मीडिया ने, ये जो एजेंडाधारी पत्रकार जितने भी हैं, जिसको पता नहीं नेक्सस अवार्ड से लेकर के क्या कुछ दिया गया होगा, अपने आप ही ये सेटिंग जो करते हैं उसमें भी, लेकिन एक शब्द इन्होंने नहीं बोला कि वो फेक निकला, अदालत में वो टिका नहीं। अगर उनमें एक्यूज को सज़ा भी हुई है ना, तो सज़ा वो मारपीट की हुई है, उसमें रेप हुआ ही नहीं था। लेकिन इन एजेंडाधारी पत्रकार ही नहीं, विरोधी पार्टियां भी वहाँ पहुँची थी, प्रियंका गांधी पहुँची थी, लेकिन साक्षी के घर गया कोई? क्योंकि वो हिंदू है और दूसरा एक शांतिप्रिय समुदाय से आता है। और फिर ये कहते हैं बीजेपी पर, मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। और जितना एजेंडाधारी पत्रकार, ये पत्रकार और विपक्षी पार्टियाँ धर्म की राजनीति करते हैं ना, बांटने की राजनीति करते हैं, उसका तो 10% भी शायद बीजेपी ना करती होगी। ये है हमारे महान पत्रकार जो एक शब्द नहीं बोलते हैं। अगर बीजेपी, नॉन बीजेपी स्टेट में चाहे आग लग जाए, केरल में हिंदुओं की हत्या हुई, ये कोई नहीं बोले। पश्चिमी बंगाल में कितने हिंदुओं की हत्या हुई, ममता बनर्जी ने वहां पर पंचायत चुनावों में नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया, हाई कोर्ट के अंदर गए और 1600 पंचायतों में उन्होंने अपने सरपंच ऐसे ही बना दिए। 1600 पंचायतों के उन्होंने नॉमिनेशन रद्द कर दिए, अपने बंदे वहाँ पर पंचायतें बना ली। इनमें से एक भी पत्रकार ने ट्वीट तक नहीं किया। लेकिन ये ओडिशा पहुँच गए, किस लिए पहुँच गए? ताकि बीजेपी को घेरा जा सके। ये है इनकी असली सच्चाई। कोई शब्द अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।